Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। काफी डिटर्मिन्ड होंगे, आप काफी ग्राउंडेड होंगे, आप हर एक चीज में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस महीने में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग फील्ड की एनर्जीज चेंज होने वाली है। आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस एक्वायर करने की जरूरत है। जगलिंग एनर्जीज में थोड़ा सा आप रहेंगे, किस चीज को कब प्रायोरिटी देनी है इस चीज को आपको सेटल करना है, ठीक है। जगल नहीं करना है, आप मल्टीपल चीजों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इस महीने में अपना बजट जरूर सेट कीजिएगा, ओके। ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई ऐसी न्यूज जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे। किसी की शादी की न्यूज मिल सकती है, किसी के एंगेजमेंट की न्यूज मिल सकती है, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है, या पढ़ाई के रिगार्ड में कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। जो भी गुड न्यूज मिले उसमें ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा और अपनों के साथ अपनी खुशियों को जरूर बांटिएगा। अपनों के साथ खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं और बाहर के किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो किसी को इतना मौका मत दीजिएगा कि कोई पर्सन आपके बिहाफ पर कोई फैसला बनाना शुरू कर दे, ठीक है। ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में मनी की टर्म्स में एक बैलेंस आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। जो अपने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म आप तक वापस आने वाले हैं। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होगा। इस महीने में अगर आप कहीं से कोई कर्जा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बुरे वक्त में या टाइम अगर सही ना हो तब जाकर कर्जा उठाते हैं ना, तो क्या होता है, हम उस कर्जे को रीपे नहीं कर पाते हैं। इस मंथ में अगर आप कोई कर्जा उठाएंगे तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से रीपे कर पाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने कोई कर्जा उठाया है या कोई लोन उठा रखा है आपने, तो आप उससे पे बैक कर सकते हैं। इस महीने में अपनी वेल्थ को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब अगर आपका मनी का सोर्स बढ़ता है तो आपको उनकी मदद जरूर करनी है जो आपसे मदद मांगने आए। यहाँ पर मैं चैरिटी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर पैसों की टर्म्स में आपसे कोई मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद जरूर कीजिएगा, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में पास्ट की चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। पास्ट की जो चीजें आपने अपने दिल में दबा कर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से आप अंदर से सैड हैं,
वो इस महीने में हील होंगी। आप पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ठीक हो जाएगी, और जिन लोगों को आपकी जरूरत है उन लोगों की मदद आपको जरूर करनी है। देखिए, अपने गम को कई बार हम अपने अंदर इतनी बुरी तरीके से दबा लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हम दुखी क्यों हैं। कई बार ऐसी कुछ चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि इट्स ओके, लेकिन वो इट्स ओके नहीं होती हैं। वो सारी चीजें इस महीने में सरफेस होंगी और हील भी होंगी। ओके, यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। इस महीने में आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज को आपको जरूर सुनना चाहिए। इस महीने में जब भी आप कोई एक्शन लेंगे, सोच समझकर आपको एक्शन लेने हैं। अपनी विजडम के साथ आपको काम करना है। जो भी आप काम करेंगे, बहुत सोच विचार करने के बाद ही करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस होंगे इस महीने में बहुत अचानक से होंगे। ठीक है, वो चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम पर वो चेंजेस हो जाएंगे। इस महीने में थोड़ी इल्यूजन की एनर्जीज आपको परेशान करने वाली है। चॉइस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। किसी भी चीज को ओवर एनालाइज नहीं करना है। जिस चीज की भी आपको डिजायर है उस चीज पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है इसका चयन आप खुद करेंगे। ठीक है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। ये चीज अपने दिमाग में लेकर चलेगा, तभी आप इल्यूजन की एनर्जी से बच पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपके जो लॉजिक्स हैं वो बहुत मीनिंगफुल होंगे। मतलब आप बहुत अच्छे लॉजिक्स के साथ अपनी लाइफ को आगे की ओर चैनलाइज कर सकते हैं, बट आपके लॉजिक्स लोगों को समझ नहीं आएंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। इस वजह से थोड़ा सा आपका किसी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। इस महीने में आपकी परसेप्शन बहुत क्लियर रहने वाली है। आप चीजों को ना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए चॉइसेस बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। इस महीने में आप बहुत सीधी सीधी बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लंट रहेंगे। उसकी वजह से भी आपके रिश्ते कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है, उसे आप अपने इंटेलेक्ट से ही हैंडल कर सकते हैं। इस महीने में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हो तो बहुत ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कीजिएगा। ठीक है, बिना पढ़े आपको कहीं पर भी साइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई भी नजर आ रही है। एक अलग सा पैशन आपको अपने अंदर फील होगा। आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहने वाला है। बहुत ही रेस्टलेसनेस भी आपको रहेगी, क्योंकि अंदर डिजायर होगी आपके कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपकी लाइफ में होंगे जहां पर आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा। एक पैशन के साथ जिंदगी को जीना आपको इस महीने में आएगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में अपनी लाइफ में जिस भी स्पेयर में जितना अपना इनपुट डालेंगे वहां से आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा। आपका कोई रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छा हो सकता है। अगर आपसे कोई माफी मांगने आता है तो उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा। इस महीने आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों पर आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने उन लोगों पर गिव अप कर दिया तो आपको कभी अपने रिश्ते सुधारने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओके, सो इस महीने की जो एनर्जीज है वो कुछ इस तरह की हैं कि आपकी जो सैड एनर्जीज है ना वो धीरे 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 कम होती चली जाएंगी। आप धीरे 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 बैलेंस में आते चले जाएंगे। ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल करके आप चॉइसेस बनाएंगे तो चॉइसेस आपके लिए अच्छी साबित होंगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन एज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एक्वेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। जब महीना शुरू हुआ है, आपको अपने रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा है आप इस रिलेशनशिप में बंधते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाकर ही सबसे बड़ी गलती की है। आपने एक गलत चॉइस बनाई है, ठीक है, और आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। आपके पार्टनर जो है वो आपसे कभी प्यार ही नहीं करते थे। ऐसी सब फीलिंग्स आपको आने वाली है। लेकिन इस महीने में नो मून के बाद आपकी आंखों से एक पट्टी उतरती हुई नजर आ रही है। जहां पर आप अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए ब्लेम कर रहे थे, वहीं पर इस रिश्ते के लिए आप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। जिस अंधकार में आपका ये रिश्ता चला गया था, उसमें कोई उम्मीद की किरण भी आपको नजर नहीं आ रही थी, बट अब आपको वो उम्मीद की किरण नजर आएगी। आपको ये समझ आएगा कि आपके रिश्ते की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा सफरिंग मोड में है, क्यों आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं। उसके पीछे का कारण आपको समझ आएगा। और आपको ये भी समझ आएगा कि आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर को, या हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जीज की टर्म्स में। आपको उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड फील होगा। आपको ये फील होगा कि आप किसी की वजह से अपने इस रिश्ते को गिव अप नहीं कर सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की खुद से बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे जो पर्सन आपको आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस देगा। उस पर्सन की बात को सुनकर अपने आइडिया को उस पर्सन के आइडिया के साथ ब्लेंड करके आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया निकालेंगे और अपने रिश्ते पर काम करने वाले हैं आप। और आपके रिश्ते की एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआत ये होगी। महीने के लास्ट तक आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली आपके सामने खोलकर जरूर रखेंगे। आपका ये रिश्ता महीने के आखिर तक ठीक होगा अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाते हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाने वाले हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट तक अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके एक्शन का फल आपको साथ के साथ मिलेगा और आपका ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत टर्न हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को लेकर जो जजमेंट्स बना चुके हैं उन जजमेंट्स को रिलीज कीजिए। आपके इस रिलेशनशिप को आप एक नया मोड़ दीजिए, वो आपके लिए बेहद जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। आपके रिलेशनशिप में जो भी चीजें रुकी हुई हैं वो चीजें आगे की ओर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपका ये रिलेशनशिप एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ रहा है। इसमें जो भी चीजें समझ नहीं आ रही है ना, वो चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपने अपने पार्टनर से जो भी झूठ बोले, जो भी चीजें आपने उनसे छुपाई हैं, वो चीजें आप अपने पार्टनर के सामने खुलकर रखने वाले हैं, क्योंकि अब ना वो बर्डन आप कैरी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा पिछले मंथ में जरूर हुआ है जिसे आपने अपने तक रखा है, ठीक है। आपने उस एनर्जी को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। आप अपने पार्टनर से जब सारी चीजें कहेंगे, आपको उम्मीद होगी कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ब्लेम करना शुरू करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस एस्टैब्लिश करने में मदद करने वाले हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक अलग सी सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पार्टनर से झूठ बोलकर उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और आप ना अपने एक्शंस को बहुत ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुलकर अब रहेंगे। आप अपने पार्टनर से बहुत सारे प्रॉमिसेस इस महीने में करने वाले हैं।
आपका ये रिलेशनशिप रीबिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपके पार्टनर की समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए उतना ज्यादा इमोशनली अवेलेबल ना हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इस महीने के लास्ट तक आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो हील होंगी। आपके रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर के अराउंड जो लोग हैं, एक्चुअली उनका व्यक्तित्व कैसा है, उस चीज पर आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा था, कई पर्सन आपकी लाइफ में भी ऐसे हैं जो आपके इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने भी उन लोगों का असली चेहरा आने वाला है। आपको ये चीज नजर आएगी कि आप हर एक चीज के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, लेकिन आपके अराउंड भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बातों में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिलती हुई रिलेशनशिप में बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट के साथ एक स्टेबिलिटी आने वाली है। ओके, तो ये आपके एनर्जीज है। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल है, एक्वेरियस पीपल जो लोग सिंगल है। इस महीने में आप किसी भी लव अफेयर में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको धोखा मिलने वाला है। अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए रिश्ता आएगा। उस पर्सन के साथ ना आप एकदम से शादी के एनर्जीज की और नहीं बढ़ेंगे। उस पर्सन के साथ ना आपकी पर्सनली बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, और उस पर्सन को देखकर आपको ये लगेगा कि इमोशनली भी अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है। हर इंसान चीटिंग वाला नहीं होता है। आप उस पर्सन पर भरोसा कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका ये रिलेशनशिप फ्लरिश होगा। अगर आप अपने एंड पर एक नया पार्टनर ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब आप डायरेक्टली कोई लव अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहां पर आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। वहां पर आपको चीटिंग एनर्जीज का ही सामना करना पड़ेगा। इस महीने में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी शादी पर या आपके रिश्ते पर रोक लगा सकते हैं कि आपका रिश्ता ना हो। तो किसी को बताकर लड़का या लड़की देखने आपको नहीं जाना, अपनी फैमिली के साथ जाइए। ठीक है, और वहां पर खुलकर बातचीत कीजिए। किसी से भी कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, वो उनसे कहिएगा। वो जो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं वो है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में स्टार्टिंग में तो आपको नहीं लगेगा कि आप अपने करियर में कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा आप जहां पर भी मेहनत करते हैं वहां पर आपको फल ही नहीं मिलता। आपका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप बहुत हेल्पलेस फील करेंगे अपने करियर के रिगार्ड में। आप कोई भी एक्शन लेने से बहुत ज्यादा घबराने वाले हैं, बट धीरे धीरे ये एनर्जीज कम होंगी। ये जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज आपको स्टार्टिंग में फील होने वाली है, इन एनर्जीज में आपको डूबना नहीं है, बल्कि अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको इस मंथ में। अगर आप इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में बहुत ज्यादा डूबे रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट और मैजिकल अपॉर्चुनिटी आप अपने करियर में मिस कर बैठेंगे। आप जितनी मेहनत अपने करियर में करेंगे उतना आपको आउटकम मिलेगा। तो
तो इसलिए मेहनत बेकार नहीं होने वाली है। इस महीने में आपके करियर के रिगार्ड में आपको किसी से गाइडेंस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, और उस पर्सन की गाइडेंस को जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपके करियर की जो एनर्जीज है ना, वो बहुत स्पीड से आगे बढ़नी शुरू होंगी। उस टाइम पर भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि इतनी सारी चीजों को आप एक साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, लेकिन आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपको आपके करियर के अंदर बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपका जो भी काम आपके करियर के रिगार्ड में अटका हुआ था वो पूरा होगा। आप अपने करियर में अपना 100% लगा पाएंगे। ठीक है, लोगों पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। जो लोग आपके अपने होने का दावा कर रहे हैं, वही लोग आपको बैकस्टैप कर सकते हैं। ये चीज भी नजर आ रही है। अगर आपने अपने कई सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर किए हैं अपनी वर्किंग प्लेस पर, वो पर्सन आपको इस महीने में ब्लैकमेल कर सकता है। तो आपको किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। इस महीने में अपने करियर में जो भी आपको फैसले लेने हैं, पारदर्शिता रखते हुए फैसले लेने हैं। आपकी चॉइसेस बोल्ड चॉइसेस आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं। पर्सन वैसा हो जिसका ड्रीम आपके जैसा हो, जिसका नेचर थोड़ा आपके जैसा हो। बिल्कुल ही ऑपोजिट पर्सन के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा बिजनेस में। इस महीने में आप जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो मनी का सोर्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लक आपको सपोर्ट करेगा। आपको बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपने करियर के रिगार्ड में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। ओके, सो ये एनर्जीज हैं आपके करियर की। इक्वेरियस पीपल, आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपको हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लंबे टाइम से इश्यूज चल रहे हैं। स्टमक के रिलेटेड इशू हो सकता है, बीपी के रिलेटेड इशू हो सकता है, हार्ट के रिलेटेड इशू हो सकता है। इस महीने में वो इश्यूज ना कम होने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप बहुत लंबी इलनेस से बाहर निकलने वाले हैं, और आपके हेल्थ की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पर नजर आ रही है। रेस्ट आपको जरूर करना है, मेडिटेशन आपको जरूर करनी है, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ की हैबिट्स तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। और कोई भी डिसीजन जब आपको बनाना है तो उसे स्ट्रेस लेकर नहीं बनाना है आपको। ठीक है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर जरूर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट मत कीजिएगा। वैसे कोई भी बड़ा हेल्थ इशू होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि चीजें अच्छी होने वाली हैं। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। कोई अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी जो बहुत क्लियरली आपको नजर आएगी। उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आपको खुद से कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी के कहने पर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है।
कोई बहुत ही अचानक से ये अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी, तभी आप मनी की टर्म्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर वो चाहे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट हो, बट इसी अपॉर्चुनिटी पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। क्रिप्टो में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में अचानक से आपको कोई टिप मिल सकती है, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक कोई नया ही मौका होगा आपके लिए जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर ये चीज मत लेकर चलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। अगर आपने इस तरह से जबरदस्ती कहीं पर इन्वेस्टमेंट की तो वो पैसे डूब जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आप म्यूचुअल फंड्स इस मंथ में नहीं परचेज करेंगे। आप बैंक में जैसे एफडी खोलते हैं वो नहीं खोलनी है आपको। आप जो अचानक से कहीं से मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, वहां पर इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं आपके घर परचेज करने की। इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप कोई जमीन लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई लैंड भी लेंगे तो वहां पर पूजा जरूर करवाइएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है एट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए एक्वेरियस पीपल, आप अगर कहीं से कोई ट्यूशन ले रहे हैं ना, अपनी ट्यूशन चेंज कीजिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में कोई मिसगाइड कर रहा है। आप अपने तरीके से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई पर्सन ना आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप किसी नए पर्सन के पास जाइए गाइडेंस लेने के लिए, वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देंगे, तब आपके पढ़ाई की एनर्जीज में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये महीना चेंज का है। अचानक से आपको भी रियलाइज होने वाला है कि आपका जो तरीका है वो गलत है, आपकी अप्रोच गलत है पढ़ाई को लेकर। इस महीने में बैलेंस्ड होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। जब आपकी थोड़ी सी अवेकनिंग होगी ना, तो आप मन लगाकर पढ़ाई भी कर पाएंगे और आपको समझ भी आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे थे। इस महीने में जो आप अंधकार में डूब गए हैं ना अभी तक, कि आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती, आपका ये एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकता है, वहां पर आपको होप की पहली किरण नजर आएगी। इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से भी आपको बार बार गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो यूनिवर्स के साइंस को निग्लेक्ट मत कीजिएगा। इस महीने में आपको किसी की गाइडेंस के अंडर ही पढ़ने की जरूरत भी है, और दिन के टाइम पर आप पढ़ाई करेंगे, रात के टाइम पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अचानक से इंपल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, और आप ना अपने आप को थोड़ा सा पहले काम डाउन कीजिएगा, फिर पढ़ाई कीजिएगा। पहले थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा डिटेल में बातें मत कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या फिर आपका प्रमोशनल एग्जाम है, वो क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। और आप अगर जुडिशरी के रिगार्ड में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है
जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है हार्ट अवेकनिंग, लेडी नाडा का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है, होप का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सनंत कुमार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मर्करी ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, इस महीने में पहले तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के अंदर लेकर आना है। आपकी लाइफ के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इन चीजों को लेकर आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आनी है और गिव एंड रिसीव बैलेंस में होगा। अगर आप यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिव एनर्जीज डायरेक्ट करेंगे, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ भी मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट जरूर कीजिए। इस महीने में आपको अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, अपने आप को ज्यादा दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना है जिस तरीके से आपको मजा आता है। जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। ओके, यहाँ पर होप का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, अपने आप को हर एक चीज के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपको कभी भी प्यार नहीं करेगा। आप नकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मकता ही आप तक आएगी। और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। और आपको अपने ऊपर भरोसा जरूर रखना है। थर्सडे को आपको पीले रंग का टीका लगाना नहीं भूलना है। हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। ओके, और थर्सडे के दिन पर आपको केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। आपको अपनी ऊर्जा को पहचानना है, आपको गाइडेंस बहुत क्लियरली मिलेगी डिवाइन से। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में जो गाइडेंस आएगी उसे डीकोड करने की कोशिश कीजिए। और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने ऊपर ज्यादा बर्डन लेकर नहीं चलना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाले ने कहा आप उस चीज से एग्री नहीं करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को आप बहुत प्यार से कहिएगा। सामने वाला पर्सन आपकी बात को जरूर सुनेगा। बातें अपने अंदर ही नहीं रखनी है। अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए। रोज आपको ओम की चैंटिंग करनी है। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। इस महीने में आपको डिवाइन की गाइडेंस मिलने वाली है, इसलिए थर्ड आई चक्रा पर आप बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस करेंगे। हर एक चीज की सच्चाई आपके सामने आएगी। इल्यूशन से बाहर निकलिएगा, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। और वेडनेसडे के दिन पर चिड़िया को सात अनाज का मिक्सचर या बाजरा डालना मत भूलिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। इस महीने में डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस जर्नी पर आप चल रहे हैं ना, उसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर डिवाइन आपको पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कंट्रोल रिलीज कीजिए, इस जर्नी पर अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अब आप अपना पाथ खुद चूज कर सकते हैं। जिस भी पाथ पर आप चलेंगे, आपके लिए हर एक चीज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मुसीबतों का ही सामना करना पड़ेगा। आप अपनी इंट्यूशन से अपने पाथ को चूज कीजिएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चॉइसेस आप करेंगे ना, वो ईश्वर ही आपको उस चीज में गाइडेंस देने वाले हैं। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा, किंतु परंतु में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी भय है कि अब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है,
तो उस भय को अपने मन से निकाल दीजिए। आपकी लाइफ पर कोई भी काले बादल नहीं मंडरा रहे हैं अपने आप को नेगेटिविटी की ओर मत धकेलिए। आप ईश्वर से अक्सर पूछते आए हैं कि आप इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको जवाब नहीं देते हैं। इस मंथ में आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब ईश्वर आपको देने वाले हैं। आपकी सभी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होने वाला है। कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है। ईश्वर के ऊपर यकीन कीजिए। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ के एक ऐसे साइकिल के अंदर एंटर करेंगे जिसे आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप एक्वेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।